अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ज़र्दे की रेसिपी एक डिफरेंट तरीके से जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और ये मैंने चंद कुछ चीज़ें तैयार कर ली हैं। ये सौंफ है जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया है। और ये इलायची हैं जो 5-6 मैंने छिलका उतार के तो इनको मोटा मोटा कूट लिए। और ये बादाम है जो कि मैंने काट लिए हैं। और ये अखरोट हैं, ठीक है, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया। ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हो गए। और ये मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने ये 1 गिलास जो है चावलों का डाल ली, चीनी का डाल लिया है। और ये मेरे 2 गिलास चावल हैं, 2 गिलास चावल हैं और मैंने 1 गिलास डाला है क्योंकि हम लोग थोड़ा मीठा कम पसंद करते हैं। वैसे जो ज़्यादा पसंद करते हैं वो 2 या 1.5 गिलास, वैसे बराबर बराबर डालते हैं, 2 गिलास डाल लें, लेकिन थोड़ा कम मैं डालना चाह रही थी तो मैंने 1 डाला है। आप 1.5 या 2 जो है डाल सकते हैं। तो 2 गिलास अगर चावल हैं तो 1.25 चीनी का डाल लें या 2 डाल लें। ज़्यादा अगर खाते हैं, अगर मीडियम खाते हैं तो 1.5 गिलास डाल लें। तो हम लोग थोड़ा कम खाते हैं तो मैंने ये एक फुल भरा हुआ ना, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर ही ये मैंने चीनी का डाल दिया है। तो अब मैं जो है चूल्हा जला लेती हूँ जी। तो एक घूंट एक मैंने बीच में पानी का डाल दिया है। तो अब ये मेल्ट होएगी। अब ये मेल्ट होएगी तो फिर इसकी हम चाशनी सी तैयार कर लेंगे। ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। साथ ही मैं इसमें जो है ना ये देसी घी डाल दूँगी। दूसरा भी डाल सकते हैं आप, जो आप इस्तेमाल करते हैं डाल सकते हैं। मैं देसी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैं देसी घी डालूँगी। अभी मैं इतना डाल के देखती हूँ ना, अगर और ज़रूरत हुई तो फिर डाल दूँगी। अब ये भी इसके साथ मेल्ट हो जाएगा। इनको मैं पकाती हूँ। सबसे आसान रेसिपी जो होती है ना वो ज़र्दे की होती है। अब ये देखिए मेरे पास ये इलायची हैं, इलायची मैंने पीस के पाउडर बना लिया है, ये मैंने डाल लिया। और ये है मेरे सौंफ, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। और ये ड्राई फ्रूट अभी मैं रहने दूंगी, ड्राई फ्रूट्स अभी पड़े हैं। ये थोड़ा इसके साथ बनेंगे ना तो फ्राई होएंगे तो अच्छे लगेंगे। ये देखिए मेरी चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। इतना ज़्यादा नहीं इसको पकाना होता। अब इसके अंदर मैं जो है ना अपने राइस ऐड करती हूँ। मैंने 2 तरह के राइस बनाए हुए हैं। ये मैंने ग्रीन राइस बनाए हुए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। अब मेरे पास ये वाइट वाले राइस हैं, अब मैं ये डाल दूँगी। बाउल को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। ये देखें जी कितने प्यारे लग रहे हैं, ग्रीन और वाइट। कोई भी कलर आप डाल सकते हैं, रेड डाल सकते हैं, येलो डाल सकते हैं, ज़र्दा कलर जो होता है ऑरेंज डाल सकते हैं, मैरून होता है वो आप डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं ग्रीन और वाइट बना रही हूँ। कल इंडिपेंडेंस डे था, उसके हिसाब से मैंने बनाया था ग्रीन और वाइट। और आज
15 अगस्त है, आज दूसरा दिन है इंडिपेंडेंस डे को, 14 अगस्त। कल आज 15 अगस्त है, तो आज मैं जो है आज भी मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। आज मैं ग्रीन और वाइट दो तरह के राइस बना के सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आज इंडिया की है, इंडिपेंडेंस डे है आज 15, तो आज इंडिया का डे है। तो आज भी मैं जो है सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये ग्रीन और वाइट मैंने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लिया। जी, तो ये मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आज आपसे बहुत डिफरेंट रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। तो मैंने ग्रीन और वाइट कलर के पहले चावल बॉईल किए, उनको मैंने मिक्स किया इकट्ठा। फिर मैंने ये साइड पे जो है ऑरेंज कलर डाला और इस साइड पे मैंने रेड कलर डाला। ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा ये साइडों पे डाल दिया है। अब आप देखिएगा जब ये मिक्स करूँगी ना, दम लगाती हूँ भी, तो इतना अच्छा ये बनकर तैयार होगा। ये सबसे डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग भी इस तरह बनाएं। अब मैं जो है ना, जो मेरे पास ये अखरोट हैं, वालनट, ये मैं डाल दूँगी, ये डाल लेंगे। और उसके बाद ये है मेरे पास बादाम, ये मैं डाल लूँगी। और ये मैंने सारे बादाम डाल दिए। और ये देखें, ये मेरे पास मेवा है किशमिश, जो कि मैंने साफ़ करके धो के भिगो के रखी थी। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ये तो बहुत ज़रूरी है। और अब आपको पता चला होगा कि मैंने मीठा क्यों कम डाला अपने हिसाब से, कि चावल के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें किशमिश थी ज़्यादा सी और ज़्यादा हमें पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा किशमिश डालूँगी। ये देखें, ये है मेरा ज़र्दा, आप इसको ज़र्दा भी कह सकते हैं, डिफरेंट कलर का। और ये अब मैंने दम लगा दिया इसको, 10 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। फिर उसके बाद मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि मेरा ज़र्दा कैसा तैयार हुआ। मुख्तलिफ़ कलर वाला, एक कलर का जो होता है उसको ज़र्दा बोलते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ़ रंगों वाले मीठे चावल हैं, आप इनको मतंजन भी कह सकते हैं। तो ये अब 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिए हैं। फिर 10 मिनट बाद हम मिलते हैं, फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो मेरे दम को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें, ये मैंने खजूरें काट के रखी हुई हैं। और ये मैंने इसलिए नहीं डाली उस टाइम कि ये फिर सॉफ्ट हो जाती हैं और मुझे थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी लगती हैं, तो बारीक काट ली हैं मैंने। और ये देखें जी, मैंने डाल ली, थोड़ी सी हम रख देंगे। ये देखें, अब मैं इनको मिक्स करूँगी। माशाल्लाह, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा मैंने जो है बंद कर दिया है और अब हम राइस जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब देखें, जो मैंने बीच में रेड और ऑरेंज कलर डाला है वो किस तरह आ रहा है। ज़्यादा ग्रीन और वाइट रखा है मैंने, अगस्त के हिसाब से, अगस्त के महीने के हिसाब से मैंने ग्रीन और वाइट ज़्यादा रखा है। और उसके बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा रेड और ऑरेंज डाला है और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। और ये देखें, मैंने मिक्स कर लिया अपने राइस।
अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़े के बने हैं। और इसके अंदर आप लोग भी सौंफ ऐड कीजिएगा, इलायची ऐड कीजिएगा। और उम्मीद है आप लोगों को मेरे तरीके से बनाया हुआ ये मतंजन ज़रूर पसंद आएगा। इस तरीके से आप लोग बनाएं, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम जो है इसको डेकोरेट कर लेंगे। ऊपर से ये मैं थोड़ी सी खजूरें डाल लूँगी जो मैंने रखी हैं। ये ज़रा क्रिस्पी आती हैं तो अच्छी लगती हैं। तो ये देखें जी, ये मेरे स्टाइल से बनाया हुआ है, एक नए तरीके से बनाया हुआ मतंजन। आपको कैसा लगा है? मीठे चावल कह लें, ज़र्दा कह लें, मतंजन कह लें, तो आपको कैसा लगा है? इस तरीके से बनाएं और 10 मिनट में तैयार हो जाता है और इतनी जल्दी बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।